क्या कर रही थी? मैं खेल रही थी लाली लगाते हुए। कैसे? एक बार बताना, बताना मैं पहले। चेहरे पे लाली लगाते हुए खेल रही थी। तुम मेरे कान के को पप्पी दे रहे थे, ऐसा मैंने देखी है ना? तुमको अच्छा लग रहा है? ये देखो। चलो मेरे को रिमोट दो जरा, उसको थोड़ा कम करते हैं। अपने को ना एक कहानी, नहीं, वो अरे मैं एक कहानी बताने वाली हूँ लोग को ना, तो वो कहानी तुम भी सुनो। ओके, बताओ इन लोग को एक कहानी सुनाओ। ठीक है, सुना दूँ? चल आजा। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, उज़्मा के अंदाज में बोल रही हूँ मैं, ताकि वो मुझे आराम से बात करने दे। तो हाँ, आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं ये वीडियो का। आप लोग चाहते थे मैं बताऊँ कि ये रेंटेड हाउस में मैंने कितना खर्चा किया है ना। सारे सवालों के जवाब यही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि ये खर्चा मैंने किया कि रूम मालिक ने किया, और अगर मैंने किया तो कितना किया, और अगर रूम मालिक ने किया तो दोनों का मिला के कितना आया। माइट भी पॉसिबल ये भी बताऊंगी, कंफर्म नहीं बता रही कि मैं ये बताऊंगी कि नहीं, ठीक है? क्योंकि एक ले होती है ना, वो ले टूट जाती है ना, तो बात करने का मज़ा नहीं आता। तो जो ले में जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई बात पे से कई बात पे पहुँच जाती हूँ, तो फिर भी कोशिश करूँगी हर सवाल आप लोगों का कवर करने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या मेरा रेंट बढ़ा? तो जी हाँ, मेरा रेंट बढ़ा। मैं रेंटेड हाउस पे हूँ। जो पहले मेरा रेंट था उस पर और 1300 रुपीज़ बढ़े हैं, 1200 रुपीज़ बढ़े। 1 सेकेंड, कितना बढ़ा हो टोटल? रेंट टोटल कितना बढ़ा? 1100 रुपये ना? हाँ, 1100 रुपये बढ़ा ना? हाँ, तो टोटल रेंट जो है वो हम लोगों का 1100 रुपये बढ़ा है। टोटल 1100 रुपये रूम मालिक ने बढ़ाए हैं। बढ़ाए तो 1000 रुपये थे, लेकिन बाद में 100 रुपये और बढ़ाए। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को क्यों। उसमें जो हाथ में फ़ोन है वो मत खींचो, फिर मैं भूल जाऊँगी मैं कहाँ से शुरू की थी। तो बढ़ाए 1000 रुपये थे, फिर बाद में 1000 रुपये 100 रुपये उन्होंने और बढ़ाए। तो वो वजह ये थी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे घर में काम हुआ, कलर का भी हुआ प्लस सीलिंग का भी हुआ। तो मैं ये घर में ऑलरेडी 3 साल निकाल चुकी हूँ। ये मेरा 4th ईयर है, ठीक है? चालू होने वाला है अगले महीने, 4th ईयर चालू होने वाला है। 3 साल मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसमें थोड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि ये घर में हम लोगों को बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल, अनलिमिटेड। इवन जो वर्कर्स भी आ रहे थे हम लोग के घर में काम करने, वो भी बोल रहे थे भाई आपके घर में कितना गर्म होता है। तो जब वर्कर बोल रहे, क्या बोलते बताए, हम लोग साइट्स पे काम करते तो भी इतना गर्म नहीं होता जितना आपके घर में हो रहा है। तो देखो, चीज़ें मौसम पे भी होती है कि कितना गर्म हो रहा है, और कुछ कुछ चीज़ें डिपेंड करती है आपका जो छत पे कौन सा पतरा है उस पर भी डिपेंड करते हैं। अच्छी क्वालिटी के पतरे होते हैं तो वो वहीं पे हीट को कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़े लो क्वालिटी वाले बैलेंस होते हैं, और उससे भी ज़्यादा मतलब होता है, क्वालिटी पे भी होता है, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि पतरे की क्वालिटी की वजह से ज़्यादा गर्म हो रहा था। ये किस वजह से, हाइट भी तो बहुत ज़्यादा नीचे हम लोगों की, तो लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होता था। कभी कभी इतना गर्म होता था कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती थी। तो इस वजह से भी मुझे ये रूम का वो था कि रूम मालिक अगर मुझे सीलिंग का काम करा के दे देते तो मैं एग्रीमेंट बढ़ा दूंगी, ठीक है? लेकिन ये काम जनवरी में होने वाला था, लेकिन जनवरी में हाँ हाँ बोलते बोलते मार्च आ गया। मार्च में लॉकडाउन लग गया। कहीं ना कहीं रूम मालिक की तरफ से हाँ नहीं चल रहा था। उसके बाद मेरे जो रूम की कंडीशन है, मतलब जो घर में मैं रह रही हूँ, रेंटेड हाउस ही है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा नासाज है, क्योंकि जो इसकी दीवारें है, इसको कितना भी मरम्मत कर दो ये झड़ती ही है। जब मैं ये घर पे आई थी तो मुझे कोई कलर वलर करा के नहीं मिला था। मुझे ये घर जैसा था वैसे ही मिला था। रूम मालिक ने बोले थे आप अगर अभी कलर कराते हो एग्रीमेंट के टाइम पे तो जाने के टाइम पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं भी कराते हो तो आपको जाने के टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। लेकिन हम जब आए थे तभी भी हमने कलर नहीं कराया था, क्योंकि रहना हमको ही था और हम चाहते थे तो तब कलर करा सकते थे। बट मेरी बेटी तभी बीमार थी, वो 5 महीने की थी, तो वो बीमार थी और वो एडमिट हुई थी। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे घर में कलर वलर का कुछ भी काम हो जिस वजह से उसकी सेहत पे इफेक्ट हो, क्योंकि उसके सीने में कफ वगैरह जमा हुआ था और डस्ट एलर्जी थी उसको। तो इस वजह से मैंने कलर नहीं किया। उसके बाद जस्ट मुझे 4 या 5 या 6 महीने मुश्किल से हुए होंगे ये घर में रहते हुए। तो बाजू में अंकल ने काम करवाना शुरू किया, बाजू वाले रूम में काम चालू हुआ, उन्होंने माला बनाया। तो जो बाजू में हम लोगों का बेडरूम है ना, बेडरूम में एक खिड़की थी, वो खिड़की पैक करी गई।
तो क्योंकि उनका दीवार आने वाली थी ना सेकंड फ्लोर की, तो खिड़की पैक हो गई। तो उस वजह से वो एरिया पता है आप लोगों को चौकन में बड़ा गंदा दिखता था, सीमेंट का काम, जिस वजह से आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे टोकते थे। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया कि ये क्या गंदे घर में रह रही है, क्या पैचेस है। इवन यहाँ पे भी एक पैच था राउंड में सीमेंट का। इवन वहाँ पे मेरे जहाँ पे फ्रिज है वहाँ पे भी दीवारें टूटी थी, क्योंकि वो दीवारें देखिए अभी भी मेरे ब्लॉग में गौर फरमाना कि वहाँ की दीवार अभी भी सूख नहीं रही है, क्योंकि सीलन बहुत है वो दीवार पर 3-4 हाथ कलर मारा गया, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी सीलन है कि वो सूखता नहीं। इवन वहाँ का तो अभी से ही झड़त शुरू हो गया, कितना भी अच्छे से मरम्मत कराओ झड़त होती ही है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रूम मालिक ने मैंने बहुत दबा के खर्चा किया, और उसके बावजूद ये रेती सीमेंट फिर से जो झड़ रही है ना पूरी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन चाली वाले बोल रहे हैं आपने बेफजूल में खर्चा किया इतना। मेरी गली वाले खुद बोल रहे एक भाड़ूतरी इतना खर्चा कर रहा है, हम लोग यकीन ही नहीं मान सकते। इतना आप भाड़ूतरी होकर इतना खर्चा क्यों करवा रहे हो, क्यों, ज़रूरत क्या है। लेकिन मुझे ज़रूरत है, मुझे आप लोगों ने 2 साल मुझे जैसे मैंने रहा, जो मैंने दिखाया वो आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो मुझे कराना अनिवार्य था ताकि आप लोगों को भी कुछ चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिले। और मैं भी चाहती थी कि नया एग्रीमेंट जब बनेगा तो मैं भी 11 महीने या जो भी है जितने भी वक्त में रहूँ तो एक अच्छे घर में रहूँ, क्योंकि रेंट में कोई थोड़ा मोड़ा नहीं दे रही हूँ। 8,000 के आसपास दे रही हूँ, 8,000-9,000 के आसपास मैं रेंट दे रही हूँ, प्लस मेरा जो लाइट बिल वगैरह, मतलब राउंड फिगर आप पकड़ लो। लाइट बिल और क्या बोलते लाइट बिल नॉर्मली हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोग है ना यूनिट पे चल रहे हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का ना अलग अलग यूनिट है, तो हम लोग है ना यूनिट पे चल रहे हैं। अब आप टाटा पकड़ लो या अंबानी पकड़ लो, कोई भी इलेक्ट्रिक का जो भी है वो यूनिट पे चार्जेस बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आपका यूनिट जा रहा है 100 या 140 या 150, तो आपको जो यूनिट 9 रुपये पड़ रहा है वही यूनिट अगर दोनों का मिला के 300 क्रॉस कर रहा है या जो भी एक लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है, तो आपको वही चार्ज 12 रुपये पर यूनिट हो जाता है। उस वजह से जो मेरा लाइट बिल नॉर्मली अगर आना चाहिए तो 1100-1200 आना चाहिए, लेकिन मुझे आता है 2,500 से लेके 2,700 रुपये तक के। तो लमसम मेरे घर का मेंटेनेंस अगर मैं मंथली बोलूँ तो 10 से 11,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और हाँ, मेरे रूम मालिक ने जो कराया है वो है सीलिंग, क्योंकि मैं कंडीशन पे थी कि अगर आप काम करा के देते हो सीलिंग का तो ही मैं रुकूंगी, क्योंकि इतना भाड़ा देने के बाद 7-8 हज़ार रुपये में तो मुझे कहीं पे भी अच्छा इससे भी रहने वाला सहूलियत वाला घर मिल सकता है। लेकिन मैं जा रही थी बिल्डिंग में रहने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा शिफ्ट होना चाहती हूँ, जगह भी थोड़ी स्पेस भी बड़ी मिलेगी मुझे, शूट वगैरह भी करने के लिए मुझे आसानी होगी। बट मैंने देखा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा जब मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ तो मेरा दलाली में ही 10 से 20 हज़ार रुपया, दलाली होती है ना जो एजेंट्स की, महाड़ा में जाओ या कोई बिल्डिंग में जाओ तो 20,000 दलाली चाहिए उनको। जब मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे 20,000 दलाली देनी है। तो मैंने सोचा जब मैं 20,000 दलाली दे ही रही हूँ यहाँ से शिफ्ट होने के लिए सिर्फ, तो वो 20,000 रुपये मैं यहाँ खर्चा कर देती हूँ। मेरा कम से कम, मैंने ये मेरी मेंटालिटी बताई थी, लेकिन 20,000 खर्चा नहीं हुआ, ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से सोचा था कि कलर मैं करा दूंगी, ऊपर रूम मालिक अगर सीलिंग का काम कर देते तो कलर मैं करा देती हूँ, ठीक है। भाड़ा तो उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया था, भाड़ा बढ़ाया करके तो उन्होंने सीलिंग का काम करना स्टार्ट शुरू करूँगा बोले थे। भाड़ा बढ़ाने के बाद उन्होंने उसका कंफर्मेशन 2 महीने लिया, क्या आप भाड़ा बढ़ाओगे। हम लोग ने एग्री किया, हाँ भाई बढ़ाएंगे भाड़ा, हर साल ही बढ़ाते हैं 1,000 रुपये भाड़ा, तो इस बार भी बढ़ाएंगे भाड़ा। जबकि लॉकडाउन टाइम चालू है, इस टाइम पे तो लोग छूट वूट देते, लेकिन हमारे रूम मालिक ने ना तो हम लोग को फोर्स किया कि कम दो, ना तो वो फोर्स किया कि जल्दी दो, लेकिन जो भाड़ा था वो लिए। इवन अब उन्होंने बढ़ाया है अक्टूबर में, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उन्होंने भाड़ा बढ़ाया और प्लस काम भी मैंने किया। तो उन्होंने सीलिंग का काम किया, जो भी था वो उनको पता है, वो हमको नहीं पता। सीलिंग में देखो लमसम है ना 20 से 25 हज़ार रुपये निकल जाते, इतना तो मैंने जजमेंट ले लिया। जो स्टाफ आते थे काम पे तो उनसे एक जजमेंट मुझे मिल गया कि 20 से 25 हज़ार तो उनका खर्चा हुआ होगा। मेरे को नहीं मालूम कितना हुआ, लेकिन मैं अपना जजमेंट बता रही, तो उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा था सीलिंग का काम होगा तो मैं कलर और दीवार की जो रिपेयरिंग है, जो टूट रही थी दीवारें, वो मैं रिपेयर कर दूँगी। तो अब वो रिपेयर भी किया मैंने, क्योंकि उन्होंने कर दिया। वो सोच लिया था मैंने, पहले ही बात कर दिए थे स्टाफ वगैरह से, जो भी मुझे कलर वाले लगाने वाले थे मैंने सबसे बात कर दी थी। लेकिन अब सीन ये हो गया, सीलन जो है ना, सीलिंग तो लग गई, सीलिंग लगने के बाद नहीं कि वो वाइट सीमेंट लगता है तो बड़ी बुरी तरह से दिखती है सीलिंग, बड़ी गंदी टाइप की दिखती है। या तो उसको कलर करना होता है या तो कुछ वॉलपेपर वगैरह कुछ तो करना होता है। तो अब बात वहाँ अटक गई थी हम लोगों की कि रूम मालिक बोल रहे थे अभी हम लोगों को कलर कराना, मतलब दीवारों का ही कलर कराने में हमारा बजट जो जा रहा था ना
8 से 10 हज़ार जा रहा था, ठीक है। 30 से 35 लीटर तो कलर ही चला गया हम लोगों के घर में डिस्टेम्बर, प्लस वो जो उट्टी पुट्टी जो दीवारों को भरने का काम था वो अलग, वो भी हम लोग को करने का था। अब हमने रूम मालिक को बोले रूम मालिक के ऊपर के कलर का क्या, ये तो आपने सीलिंग करा दी है, बड़ा गंदा दिख रहा है। तो हम लोग वो करने वाले थे, लेकिन जब हमको पता चला कि सीलिंग में कलर करने के लिए आपको पहले उसको पुट्टी करनी पड़ती है, 2 हाथ पुट्टी फर्स्ट टाइम पे, और फिर प्राइमर लगाना पड़ता है, फिर प्राइमर 2 बार जो भी है उसको पॉलिश करना पड़ता है, उसके बाद कलर आता है। मतलब वो खुद 7-8 हज़ार रुपये का काम था। 7-8 हज़ार बहुत कम बोल दी, 9 हज़ार का काम था, 9-10 हज़ार का काम था। तो भाई मैं कलर भी करा रही हूँ, उसको भी कराऊँ, तो वो मुझसे नहीं हो रहा था कि खाली कलर और वो उसमें ही मेरे ना मतलब 17-18 हज़ार रुपये जाने वाले थे, जो कि बजट के बहुत ही बाहर जा रहा था। क्योंकि जब भी हम लोग ने सीलिंग लगाया ना रूम मालिक ने, तो हम लोग सोचे मुरवत में जाने दे भाई, सीलिंग लगा रहा ना, तो वायरमैन ने क्या बोला, सीलिंग के नीचे पट्टी लो, यानी कि वायरिंग लो, क्योंकि अगर वो सीलिंग में छुप गई ना वायरिंग, तो आप लोगों को है ना बाद में खुदा ना खास्ता अगर ऊपर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई वायर टूट जाता है या कुछ भी ऊपर छुए हो जाते हैं सीलिंग में, कभी कभी हो जाते हैं, बहुत सारे जनों के होते हैं, तो वायरिंग में इशू आ सकता है। तो कल को वायरिंग को रिपेयर करने के लिए सीलिंग तोड़नी पड़ेगी। तो हमने रूम मालिक का अच्छा सोच के क्या किया पता, पूरी वायरिंग को हमने ना सीलिंग के नीचे ली और पूरी वायरिंग घर की वापस हमने कराई 3,000 रुपये डाल के। अब हमने रूम मालिक से बात करने के टाइम पे बोले कि रूम मालिक ये सीलिंग का जो है ये जो बजट जा रहा है 9 हज़ार जा रहा है सिर्फ सीलिंग का कलर का। अब इसका क्या करने का, ये आप ही करा के दोगे ना, क्योंकि सीलिंग की तो बात आपने की थी, सीलिंग आप कराने वाले हो। तो रूम मालिक वहाँ पर डायरेक्टली बोलते हैं कि वो मैं नहीं कराने वाला हूँ, आपको गर्म हो रहा करके मैंने सीलिंग करा के दे दिया, ठीक है। अभी आप लोग बोल रहे हो कि ये सब क्यों बता रही हो, तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि आप रेंटेड हाउस में भाड़ा बढ़ाने के बाद भाड़ा भी दे रहे हो, फिर इतना खर्चा भी क्यों कर रहे हो, तो मैं बताई क्यों करी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही रहो, आपको गर्म हो रहा है बोल के मैंने सिर्फ छत पे सीलिंग डाला, उसको सजाने के लिए थोड़ी सीलिंग डाला। तो मेरे हस्बैंड बात करते रूम मालिक, बोली ऐसा कैसे, ऐसे घर में रहना होता तो हम लोग अम्मी के साइड पे या कहीं और भी जाके रहेंगे, तो हम लोग जितना भाड़ा हम लोग दे रहे हैं उसमें अच्छे घर में रहेंगे। और फिर हमने ये भी बोला था कि हम लोग है ना कलर भी कर रहे हैं आपके घर को, हम हमारे घर को है ना मरम्मत भी कर रहे हैं। तो रूम मालिक क्या बोलते पता है, क्यों कर रहे हैं मरम्मत, ऐसे ही रहो ना, क्यों कर रहे हो उसको, क्यों सजा रहे, क्यों अच्छा कर रहे घर को, मत करो ऐसे ही रहो। अभी सोचो एक इंसान रुक जाओ माँ, एक इंसान 7-8 हज़ार रुपये भाड़ा दे रहा है, रेंट दे रहा है, तो वो छत गंदी सी दिख रही है, दीवारें जिस तरह से थी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो वैसे दीवार के अंदर और भाड़ा बढ़ा के वैसे ही रहेगा। ऑब्वियसली वो भाड़ा बढ़ा रहा है, और तो आप अच्छे घर में रहेगा ना, वरना ऐसे आड़े टेढ़े टूटे हुए घर में रहने होते तो पता है हम लोग के तो 3-4 हज़ार में भी घर मिल जाते। क्या बाबू बेटा ना, क्यों हंस रहे क्यों हंस रहे तू, या हंस रहे कसम से, सच्ची में मेरी सहेली लोग जितने ना मेरे फ्रेंड लोग सब मेरे को पागल बोल रहे हैं, बोलते तूने सच्ची बोल रही मैं आप लोगों का, सच्ची में वायरिंग का खर्चा मैंने की, पूरी घर की नई वायरिंग हुई है, पूरी घर की नई वायरिंग, सामान ही लमसम 2,000 का आया, और हंसते हंसते पता भी नहीं चला कब कोई आ रहा है तो 800 रुपये दे दो वायरिंग वाला, कभी आ रहा है तो देखो वायरिंग का काम एक साथ नहीं होता, एक के बाद कुछ ना कुछ निकलते रहता, कभी आया 200 रुपये दो, ऐसे करके मैं अगर बोलूँ ना वायरिंग फर्स्ट डे सामान और मजदूरी मिला के 2200-2500 रुपये हुआ, उसके बाद 200-500 करके मैं अगर बोलूँ ना राउंड फिगर तो 4,000 तो वायरिंग में चले गए हम लोग के। हैं बाबू नहीं गए 4,000 के करीब अपने वायरिंग में नहीं गए, आराम से गए रहेंगे, 4,000 के करीब वायरिंग में गए, कलर में प्लस हमारे 10,000 रुपये गए, खाली नीचे के, ऊपर की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रूम मालिक से हम लोग ने बोले थे कि ना आप करा के दो, तो रूम मालिक का जो करने वाला था ना वो फिर भी मान रहे नहीं थे रूम मालिक के ना, हाँ ऊपर का मैं करके देता हूँ करके, फिर बाद में हम लोग ने ना कन्विंस किया, सिंपल बात की। वो लोग है ना रोना धोना चालू था, वो उसका ये टाइम पे ना चालू रहता है, क्योंकि उसको पता है ये टाइम पे उसके बाद बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो कोई भी नाटक करना शुरू कर देती है, तभी फाइनली उसको कन्विंस करके घुमाने लेके जाया जा रहा है। अल्लाह हाफिज, बाय। पप्पी भी नहीं देती मेरे को तो, नहीं जान दो बाल देखो उसके। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर है ना 4,000 रुपये वायरिंग में चले गए, और अरे तुम उसको लेके रुक क्यों रहे हो, उसको जाना है, मतलब जाना है ना, तो वो तो चले गए जो गए। वो उसके बाद भी हम लोग को सुनने के लिए मिला रूम मालिक से, अरे क्यों निकाला पट्टी, नीचे क्यों किए, ऊपर ही रहने देना था। बाद में हमने समझा कि ना तो आप ही को प्रॉब्लम आता था, हमने आपके अच्छे के लिए हमने इन्वेस्ट करके उसको ठीक किया। हम तो 11 महीने रहने वाले, उसके बाद जाने वाले। आप तो सही बोलूँ ना, नहीं होता रूम मालिक में, कोई भी रूम मालिक हो, कोई भी मुरवत नहीं रखते जरा भी। इतना खर्चा होने के बाद 2 साल का भी एग्रीमेंट बनाने को रेडी नहीं है।
11 महीने का ही करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया अगले साल अगर आपको रहना है तो रेंट और बढ़ेगा। अभी आप लोग पूरी कहानी सुनना प्लीज़। तो इतना वायरिंग वीरिंग इतने अच्छे से कर दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने एग्री किया बाद में कि क्यों एग्री किया सीलिंग पे कलर लगाने का, क्योंकि देखो पतरा होता तो ऑब्वियसली मैं कलर लगा देती। डिस्टेम्बर मारने में 5 लीटर डिस्टेम्बर मारने में इतना कोई ज़्यादा बजट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने सीलिंग लगाया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, जिंदगी भर थोड़ी ना मैं यहाँ रहने वाली हूँ, जिंदगी भर के लिए तो उनकी चीज़ें ठीक होने वाली है ना। तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने मेरे हस्बैंड को समझाया, मैं बोली तुम बात करो, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने एग्रीमेंट बनाया नहीं। वो सीलिंग के अंदर बोलते हैं ऐसी सीलिंग में रहना पड़ेगा, वो भी मैं बाड़ा बढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा सी उस दिन पे ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। पता है मैं आई थी दौड़ के भाग के मेरी अम्मी के घर से यहाँ पे, तो वही वजह थी। मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। मैंने ऐसी कैसी बात कर रहे, इतना मैंने अभी एग्रीमेंट बनाया भी नहीं और मैंने वायरिंग के अंदर 4000 रुपया खर्चा कर दिया। इवन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिए थे 9 दिन, उसका अलग उनका लॉस हुआ रहेगा। मैं भी बीमार है, इतना एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग, रनिंग घर के अंदर काम करने का मौका जो मिल रहा है, और ये हम लोग थोड़ी साथ में लेके जाएंगे जो हम लोग इतना पेशेंट में करवा रहे हैं। वो तो साल भर के बाद वो तो उनकी मर्जी है, वो हम लोगों को रहने दे या रेंट भाड़ोतरी चेंज कर दे। तो उस दिन एक ही बात बोली गई उनको कि देखो अभी एग्रीमेंट बना नहीं, अगर कल मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं रहना है, मैं खाली कर रही हूँ, ठीक है, तो आपका एक तो पहली बात तो हम कलर करा के जाने वाले भी नहीं है, दीवारें भी सही करके देने वाले नहीं है, क्योंकि हमको आने के टाइम पे करके मिला नहीं, कलर भी करके नहीं मिला तो कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही मिला था। क्योंकि हमसे पहले एक बढ़ोतरी थे जो 9 महीने पहले उन्होंने कलर किया था और वो 9 महीने के बाद खाली करके चले गए, ठीक है, क्योंकि वो खुद आके किए थे और उन्होंने खुद करके गए थे, बोल के उनको जाते टाइम पे कोई रूम मालिक बोल नहीं सकता कि तुम करके जाओ, तो उन्होंने करके नहीं गए थे। मैं आई थी तो मैंने भी नहीं किया था, तो रूम मालिक ने करा के ही नहीं दिया या कोई मुझे करा के नहीं दिया, तो कोई जाते टाइम पे मुझे बोल नहीं सकता कि आप करा के दो। तो इसके लिए फिर बाद में मैंने उनको सिंपल ये बोला, कल को अगर मैं चले जाती हूँ तो आपकी जो सीलिंग है वो वैसी चाहिए, ठीक है, आपकी दीवारें जो है वो वैसी चाहिए। कल मैं ये रूम खाली कर देती हूँ और जो दूसरा आपका नया बढ़ोतरी आता है, तो क्या वो जैसा कंडीशन है आपका घर, वो कंडीशन में जो भाड़ा आप मुझसे ले रहे हो वो भाड़ा देगा। और चलो दे भी दिया, उसके बाद भी क्या वो ऐसे एक्सेप्ट करेगा आपका घर? वो तो बोलेगा सीलिंग को कलर करा के दो या उसको प्रॉपर मरम्मत करा के दो। एक तो वहाँ पे आपका जो 9-10 हज़ार का खर्चा है उसको कलर कराने का वो अलग हो जाता है, दीवारों का जो 10,000 रुपया कलर का खर्चा है वो एक अलग हो जाता है, तो आपको ये 20,000 डालना ही पड़ेगा। तो अभी आप डिसाइड कीजिए, आप पूरे घर का मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हो, पूरे घर के कलर का उठाना चाहते हो, या आप सिर्फ सीलिंग का करा के देते हो, तो हम लोग करने को रेडी है। तो उन्होंने पूछा क्या बजट निकल रहा है, तो हमने बताया देखो हमारा कलर वाला है, हमारा कलर वाले ने बोला 6 से 7 हज़ार रुपया जाएगा, तो हमने बताया सिर्फ सीलिंग की बात। तो उन्होंने क्रॉस चेकिंग किया अपने कलर वाले से, तो उनके कलर वाले ने जो छत वाला है सीलिंग वाला उन्होंने 9,000 बोला। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है आप है ना सीलिंग का करा दो। अब उन्होंने सीलिंग का करा दो बोले भाड़े में काट लेना। हम लोग बोले ठीक है चलो एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसके बाद हमने ना दीवारों को इतना टकाटक करवाया, इतना टकाटक करवाया, मतलब देखा आप लोगों ने सारे व्लॉग में देखा। लेकिन दीवारें जो है हम लोगों ने इस पे पुट्टी उट्टी कराई, जो भी वो होता है ना दीवारों पे खड्डे उसको सारे ढाका। और उसके बाद है ना इस पे जो 30 लीटर कलर जाने वाला था ना उससे ज्यादा चला गया, बिकॉज ये दीवारें ना पानी की जैसा पीती है कलर, पानी की जैसा चूस लेती है कलर, और सब हो गया माशाल्लाह। पूरी गली में मेरे सबको पसंद आया। इवन है ना यहाँ पे मेरे रूम मालिक की सिस्टर भी रहती सामने, वो भी देख के एकदम चंबक हो गई कि ऐसे भी भाड़ोतरी होते हैं जो घर को इतना टकाटक कर देते एकदम मजबूत। अब इतना खर्चा कर दी मैंने, एलईडी लगा दी। चलो एलईडी तो चलो अपन लेके जाएंगे बाद में, अगर रूम मालिक ने अपने को अगले साल नहीं रहने दिया तो। लेकिन उसमें क्या है, कुछ नहीं है उसमें। तो बोलने का मतलब ये है रूम मालिक का जो गया, लेकिन मेरा जो गया मेरे जेब से कलर का, वायरिंग का, एलईडी का, मतलब सिर्फ घर का, घर में काम का। तो मेरा टोटल खर्चा मालूम ही नहीं पड़ा मुझे, पता है आप लोगों को नहीं मालूम पड़ा। टोटल मेरा खर्चा हुआ है 22 से 24 हज़ार, 24 हज़ार पकड़ के चलो, कलर वायरिंग। और सिर्फ मैं कलर वायरिंग, उसमें कोई सामान ऐड नहीं है। 22 से 24 हज़ार रुपया मेरा गया है ये घर के अंदर। उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, स्टैंड, और वो जो मैंने किचन के अंदर रैक लगाया, देखो रैक, और फिर कबर्ड वो लिया। तो मतलब अगर मैं कलर के साथ मेरे घर में जो सामान आया है ना, सारे सामान का मिला के अगर मैं बोलूँ अक्टूबर मंथ में मैंने जितना अर्न किया, जितना सेव किया, मैंने सब लगा दिया ये घर के अंदर। सब मेरा है ना लमसम ये घर के अंदर 1,55,000 रुपीज़ गए हैं सामान के साथ, घर को मेकओवर देने के तक के, ठीक है। उसके अंदर हाँ ये एलईडी भी है
उसके अंदर मेरा स्टैंड भी है, उसके अंदर जो मैंने किचन में रैक लगाई देखो एडिशनल, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, किचन के अंदर भी एक भी कड़प्पा नहीं है कि मैं कुछ डब्बे उब्बे रख दूँ या किचन पे ऐसा मसाले वगैरह रखने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने वो एक रैक लगाई क्योंकि आप लोग को अच्छा नहीं लगता था ना देखने के लिए, तो इसके लिए। और फिर बाद में फ्रिज ली, वॉशिंग मशीन। तो देखो सामान है ना, जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी, ये मुझे शॉप में ही पड़ गए थे 68,000 शॉप में पड़ गए थे। और घर पे आने के बाद जो उन्होंने मेंटेनेंस लिया उसका हो गया 7,000 रुपीज। और प्लस इन लोगों की जो मजदूरी होती जो ऊपर चढ़ाने की, तो वो 500 रुपये अलग हो गया। ये एक अलग पार्ट है। उसके बाद जो दरवाजा टूटा था वो दरवाजे की फल्ली लिए थे हम लोग ने 300-350 रुपये की, उसकी लगाने की मजदूरी अलग 300-350 रुपया, तो वो 700 रुपया। फिर उसके बाद और क्या था, बहुत सारे खर्चे हुए। तो मैंने सारा लिख के रखी थी और लिख कर मेरा पूरा हुआ है 1,55,000। पता नहीं चला, कहीं 50 रुपए गए, कहीं 200 रुपए गए, कहीं 400 रुपए गए, कभी 700 रुपए गए। मतलब दे में इतना हो गया। हाँ, इतना हो गया। अब बोलने का मतलब ये है, जब मैंने इतना खर्चा करा दी, मैं खुश हूँ। फिर भी इतना खर्चा कराने के बाद भी मैं खुश हूँ। मैंने सोची कि मैं अगर महाड़ा में जाती हूँ तो मेरी दलाली जाएंगी 20,000 रुपये, वहाँ पे भी जाऊँगी तो मुझे कलर कराना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अगर मैं जाऊँगी तो मुझे कलर कराना पड़ेगा या रूम मालिक करके देगा। तो वहाँ पे भी जाके मैं खुद कलर कराती थी। तो देखो दलाली 20,000, कलर का 10,000, 30,000 तो जाने ही वाला था फर्स्ट डे पे। तो वही 30,000 समझ लो मैंने ये घर में खर्चे कर दी। ठीक है, इसको मैंने टकाटक कर दिया। बस एक ही बात ये रह गई कि मैंने इसको टकाटक तो कर दिया, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए अपने साथ नहीं लेके जाने वाली। अगर मैंने इसको अच्छे से रखा तो ये रूम मालिक का ही प्रॉफिट है। लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी, मतलब कंडीशन नहीं, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट की कि 2 साल का एक साथ एग्रीमेंट कर दो ना, क्योंकि इतना टकाटक कर दिया हम लोग तो कर दो ना। लेकिन नहीं मान रहा। बताओ, भाड़ा भी बढ़ा दिया हम लोग ने, इतना खर्चा भी कर दिए, घर को इतना टकाटक भी कर दिए, फिर भी 2 साल के एग्रीमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। 11 महीने के लिए मतलब मैंने इतना किया। तो फिर मैं मेरी चाली वाले बोल रहे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये दीवारें इतनी अच्छी नहीं है। बोले पूरी चाली को पता है, सबके घर ऐसी है। ये मैंने इतना खर्चा कराई ना, मेरे को इधर लोग ने चैलेंज दिए, बोलो तुमने इतना खर्चा करा ना, जरूरत ही नहीं थी तुमको। बोले तो दीवारें ना 2 महीने में तुमको पता चलेगी, फिर गिरेगी बोलते लोग। देखो मैंने तो पहली बार कराई, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ गली में रहने वालों को तो पता ही होगा ना, जिनके खुद के घर वालों को तो पता ही होगा ना। वो लोग बोल रहे हैं कि ना इतना खर्चा किया ना तुमने, लेकिन ये ज्यादा दिन तक ये नहीं रहता। इसलिए शायद रूम मालिक ने भी हम लोगों को बोला कि तुमने जो कराया वो तुम्हारे लिए कराया ना, जाने के टाइम पे कैसा छोड़ के जाएंगे। तो मैं किस बेस पे आपको 2 साल का एग्रीमेंट करके दूँ? मैं तो एग्रीमेंट 1 ही साल का करके दूंगा, क्योंकि ये तुमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे रहने के लिए करे इतना खर्चा। तो उन्होंने ऐसा बोला, शायद इसी वजह से बोला है, क्योंकि उनको खुद को पता है उनकी वॉल कैसी है। 1 साल के बाद वो ऐसी नहीं दिखेगी, शायद उनको पता है, इसके लिए उन्होंने बोला। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए। टोटल खर्चा मेरे घर के अंदर, खर्चा अगर काम का मैं बोलूँ तो वही आप 25 ही पकड़ लो सीधे सीधे, क्योंकि नाश्ते पानी में भी गया। हम लोग वर्कर जो आ रहे थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रही हूँ ना, हमने हमारे भाई लोग के ऐसे ही बिठा के उनको साथ में खिलाया, क्योंकि एक जो मजदूर होते हैं ना जो हमारे घर में काम करते हैं, तो उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो भूखे प्यासे काम करे वो भी नहीं अच्छा लगता। तो उस हिसाब से और मेरे घर में कम से कम है ना 8 से 10 दिन काम चला, आप लोगों ने देखा। तो नाश्ता पानी, चाय पानी, ये वो तो होता ही है। प्लस हमने जो सफ़र किया उसकी मजदूरी हमको कोई भी नहीं देगा, रूम मालिक भी नहीं देगा। हाँ, नहीं तो क्या देना चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहिए ना रेंट में थोड़ा। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो तो हम लोग के रहने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बोले। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एटलीस्ट आप लोगों को कुछ दिन ब्लॉग तो खूबसूरत दिखेंगे। और आप लोग दुआ करना इंशाल्लाह अगले साल तक के मैं खुद का घर ले लूँ, है नहीं। और हाँ, और एक चीज़ थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, बहुत 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 सारा थैंक यू। जो कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार, सपोर्ट, और आप लोग जो मुझे हिम्मत देते थे ना कि नाज़ेबाजी आप कर सकते हैं, आप में बहुत हिम्मत है, आप कर लोगी, आप बहुत मेहनती हो। तो आप लोगों की दुआ, आप लोगों के प्यार, जिस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये सारी चीज़ें नवाजी है। बस जो भी हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हूँ। आज मैंने घर को डेवलप किया, बदलने की कोशिश की, और वो भी आप लोगों की दुआ की वजह से, मेरे अल्लाह के करम की वजह से। ठीक है, अगर अब आप लोग चाहते हो ना तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि अगले साल तक के अल्लाह मुझे मेरा खुद का घर दे दे, ताकि मुझे ये गुंजाइश ही ना रहे कि यार मैं किसी और के घर में इतना खर्चा करा रही हूँ। मेरा खुद का छोटा सा भी घर रहेगा ना, मैं उसको अच्छे से रख सकूंगी। खर्चा करने के टाइम पे ये दिल नहीं बोलेगा मेरा कि मैं इतना खर्चा कर रही हूँ यार, 11 महीने के बाद मुझे खाली तो करना है। लेकिन फिर भी मैंने दिल खोल के ये घर में खर्चा किया। फिर भी हाँ, आप लोग बताना कि सही किया कि गलत किया। और मैंने ये भी जवाब दे दिया कि मैंने इतना खर्चा करने के बाद रेंट क्यों बढ़ाया। रेंट पहले बढ़ चुका था क्योंकि वो सीलिंग का काम कर रहे थे। सीलिंग का काम उसी बुनियाद पे हुआ है कि हमने रेंट बढ़ाया। अगर रेंट नहीं बढ़ाते हम लोग तो वो सीलिंग का काम नहीं करते। अब सीलिंग का काम होने के बाद मुझे रहना है, तो मुझे आप लोगों को अच्छे व्लॉग्स देने थे, इसलिए मैंने खर्चा किया। लेकिन हंसते हंसते खर्चा ज़्यादा हो गया। तो गॉट माई पॉइंट कि कैसे क्या क्या हो गया।
तो ऐसा हो गया। तो चलिए वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसमें 2-3 बार मैंने कुछ चीज़ें रिपीट भी की होंगी, क्योंकि मैंने बोला था पहले ही बातें बहुत घूम जाती है मुझसे, लेकिन मैंने सारी चीज़ें कवर की। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर देना।